বার বার করো বিনতি রাধা স্বামী আগে, দয়া করো দাতা मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चार खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा यादिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पंच भाई। साधु संग कर सार रस नैने पियाय गाई, प्रेम लगा कर चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लह गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सबे नाय करो पुकारे, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधारे। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार, क्या मुखले मैं गाओ निहर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, विनीत करो तुमसे आओ अचल भक्ति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनी और न दूसरा, अब करो दया भरत कसा तुम दारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साध संगमय रे अनित परम गुरु दातारे। साध संगमय रे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वः न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तन्नाथ जगन्नाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम जप करते हैं। जय गुरु। सत्यानुसरण पाठ करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ बंगाली में श्रीयुक्त देवज्योति सरकार, मराठी में श्रीयुक्त राजेश बुरसे, हिंदी में श्रीयुक्त विकास परिडा और इंग्लिश में श्रीयुक्त प्रसन्न विषयी। देवज्योति दा। देवज्योति दा जय गुरु। देवज्योति दा सुनते पाচ্ছেন? हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु आवाज আসছে? आगे आगे शुरू करें। ओके। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যদি পাপ করে থাকো কাতর কণ্ঠে তা প্রকাশ করো, শীঘ্রই সান্ত্বনা পাবে। সাবধান, সংকীর্ণতা বা পাপকে গোপন রেখো না, উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে অতি সত্বর তোমাকে অধঃপতনের চরমে নিয়ে যাবে।
অন্তরে যা গোপন করবে তাই বৃদ্ধি পাবে। দান করো, কিন্তু দিন হয়ে প্রত্যাশা না রেখে তোমার অন্তরে দয়ার দরজা খুলে যাক। দয়া করা হিসাবে দান অহংকারের পরিপোষক। যিনি কাতরভাবে তোমার দান গ্রহণ করেন গুরু রূপে, তিনি তোমার হৃদয়ে দয়ার ভাবের উদ্বোধন করেন। অতএব কৃতজ্ঞ হও। যাকে দান করবে তার দুঃখ অনুভব করে সহানুভূতি প্রকাশ করো, সাহস দাও, সান্ত্বনা দাও, পরে যা সাধ্য যত্ন সহকারে দাও। প্রেমের অধিকারী হবে, দান সিদ্ধ হবে। দান করে প্রকাশ যত না করো ততই ভালো, অহংকার থেকে রক্ষা পাবে। জয় গুরু। जय गुरु। हिंदी में पाठ करने के लिए विकास भाई। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ हिंदी पाठ। यदि पाप किए हो कातर कंठ से उसे प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। सावधान, संकीर्णता या पाप को गोपन न रखो, उत्तरोत्तर वर्धित होकर अति शीघ्र तुम्हें अधपतन के चरम में ले जाएगा। अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा। दान करो, किंतु दीन होकर बिना प्रत्याशा के तुम्हारे अंतर में दया का द्वार खुल जाए। दया के हिसाब से किया गया दान अहंकार का ही परिपोषक होता है। जो कातर भाव से तुम्हारा दान ग्रहण करते हैं गुरु रूप में, वे तुम्हारे हृदय में दया भाव का उद्बोधन करते हैं। अतएव कृतज्ञ रहो। जिसे दान दोगे उसका दुख अनुभव करो, सहानुभूति प्रकाश करो, साहस दो, सांत्वना दो, बाद में साध्यानुसार यत्न के साथ दो। प्रेम के अधिकारी बनोगे, दान सिद्ध होगा। दान करके प्रकाश जितना ना करो उतना ही अच्छा, अहंकार से बचोगे। शांति से। मराठी में श्री राजेश बोरसे भाई। जय गुरु दादा, मेरा आवाज आ रहा है? जी। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रजींचा सत्यानुसरणचा मराठी पाठ। यदि पाप किए हो कातर कंठ से उसे प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। सावधान, संकीर्णता या पाप को गोपन न रखो, उत्तरोत्तर वर्धित होकर अतिशीघ्र तुम्हें अधपतन के चरम में ले जाएगा। अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा। दान करो, किंतु दीन होकर बिना प्रतीक्षा के तुम्हारे अंतर में दया का द्वार खुल जाए। दया के हिसाब से किया गया दान ग्रहण करते हैं गुरु रूप में, वे तुम्हारे हृदय में दया भाव का उद्बोधन करते हैं। अतएव कृतज्ञ रहो। जिसे दान दोगे उसका दुख का अनुभव करो, सहानुभूति प्रकाश करो, साहस दो, सांत्वना दो, बाद में साध्यानुसार यत्न के साथ दो। प्रेम के अधिकारी बनोगे, दान सिद्ध होगा। दान करके प्रकाश जितना न करो उतना ही अच्छा, अहंकार से बचोगे। जय। English translation of Satyanusara. If you have committed any sin, confess it in anguish. You shall be consoled soon. Be careful. Do not suppress narrowness or sin. If you do, it will increase gradually and quickly lead you to extreme degradation. Whatever of evil you suppress within will increase. Give, but the humbleness and without expectation. Let the door of kindness in your heart be open. To give, counting it to be kindness is a pattern of vanity. Be grateful to him who, as master, receive your gift with humility to icon of a feeling of kindness in your heart. Encourage, console, and sympathize with him to whom you give. Feeling his grief, then according to your ability. Give with kindness, love will achieve. Your gift will be effective. The less you drum about your giving, the better you will save from vanity. Peace, peace, peace. Jai Gurudev. जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा,
परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज परम दयाल की ये बचने बढ़ने का जो राह दिखाता है, सत्संग में उपस्थित प्रिय परम की पुत्र पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। आज ये सत्संग का हम जैसे आप सभी जानते हैं कि सत्यानुसरण का वाणी को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ जो जुड़े हैं अश्विनी सूर्यवंशी माँ चाकन से एक प्रभु के चरण में एक भक्ति गीति प्रस्तुत करने के लिए। अश्विनी माँ। जय गुरुदान। जय गुरु। जय। आवाज क्लियर है? प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम, जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम, जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। उंगली पकड़ के आपने रास्ता दिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम, पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। धर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम, पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम।
धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम, इस धर्म और उस धर्म में बट रहे थे हम। धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम, इस धर्म और उस धर्म में बट रहे थे हम। तुमने ही उनके बीच का अंतर मिटा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने। जय गुरु। जय गुरु माँ। अपूर्व भक्ति गीति, बहुत सुरीली आवाज में आपने प्रभु के चरण में निवेदन किया। हम प्रभु के चरण में आप सभी का मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन रहेगा कि भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे सुमधुर भक्ति गीति परिवेशन करें। जय गुरु माँ। अभी मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती अनुपा राय दास माँ। जय गुरु। जय गुरु। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल जगत की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन ना, अंतर में तुम रहते जीवन ना, दुनिया में तुम बिन किसका सा। टूटे मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मोह के फेरे में मन कांदा, मोह के फेरे
की भिक्षा भर दो दया। शून्य हृदय मेरा प्यासा है प्रभु तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए। सकल जगत की मेरी भावना तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। जय गुरु। जय गुरु। बहुत मनोमुग्धकर भजन प्रस्तुत करने के लिए प्रभु के चरण में मैं अनुपमा का सपरिवार मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत मनोमुग्धकर भजन था माँ। जय जय गुरु। हम सभी ये जीवन का लक्ष्य में भाग दौड़ करते हैं और उसी में जो बहुत सारे उलझन है, जैसे अश्विनी माँ खूब हृदयस्पर्शी एक भजन गा रही थी कि धर्म क्या है, पाप क्या है, और जब हम दो राह के बीच में किसी को चुनना है तब हमारे सामने सद्गुरु जीवन की पथ को दीपक से प्रदीप्त कर देते हैं। तो आज हम सत्यानुसरण के जो दोनों विषय पे चर्चा करेंगे वही है कि इससे पहले हम जो कड़ी थी उसमें विस्तार भाव से हम लोगों ने समझने के लिए कोशिश किया था कि दूसरों को कैसे क्षमा करना है और कैसे भीतर गरम ना रहकर क्षमाशील होना है। और हम को परम दयाल निर्देश दिए थे कि किसी का अन्याय के लिए विचार का भार अपने हाथ में नहीं लेना है। आज जो कड़ी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि पाप क्या है और उससे बचने के लिए श्री ठाकुर जी का हमारे लिए निर्देश क्या है। इसके ऊपर आलोकपात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई का वयोज्येष्ठ कर्मी श्रद्धा यशवंत बोरसेदा। दादा, मैं आपको अनुरोध करता हूँ 8:50 तक आप चर्चा कर सकते हैं। बोरसेदा। हाँ जी, मेरा आवाज पहुंच रहा है ठीक से? हाँ दादा, थोड़ा और माइक नीचे पास ले सकते हैं तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। आज प्रथम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को और परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ को, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ता को, परम पूज्यपाद आचार्य देव को शतकोटि प्रणाम करके परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईडा ठाकुर परिवार के सभी सदस्यगण, अमित बाबू, इन सबको प्रणाम जनाते हैं। और आज के जो विषय दिया है उसके ऊपर थोड़ा आलोचना करने का प्रयास करते हैं। आज का विषय जो दिया है तो प्रथम बोले हैं, अगर पाप कर चुके हो तो कातर कंठ से उसको प्रकाश में लाओ, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। अभी पाप किसे कहना है वो जो आगे
बड़दा जी बता रहे हैं, जो जीवन वृद्धि को रुका देते हैं, ऐसा जो कृत्य है वही पाप है। पाप के लिए बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या और प्रसंग ध्यान में लाने का जरूरत नहीं। छोटी छोटी बातें ऐसी होती है कि हमारा जीवन वृद्धि रुद्ध कर देती है, और वही है पाप। तो वो उसके निस्तार पाने के लिए बता रहे हैं कि उसको गोपन मत रखो, जो भी अपकर्म हमसे हुआ है उसको गोपन मत रखो, मन में मत रखो, और खुले दिल से उसमें प्रकाश मिलाओ, गुरुजनों के सामने बताओ। अगर ये ऐसे नहीं करते हैं, उसमें उसको अपन गोपन रखते हैं, तो उत्तरोत्तर वो बढ़ते ही जाएगा, अंदर उसका वृद्धि होते रहेगा, और फिर वो जो वृद्धि होगा वो आपको चरम अधपतन के तरफ लेके जाएगा। इसमें मैं थोड़ा विवेचन करना चाहूंगा, समय का पाबंदी है, फिर भी जितना तक हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। एक देखो, एक उदाहरण शायद बहुतों को पता है। एक लड़का बचपन से छोटा छोटा चोरी करता है, कुछ चीजें घर में लेके आता है, उससे उसका बहुत सारा काम चल जाता है, और ऐसे करते करते बहुत बड़ा बड़ा चोरी करने का उसका आदत हो जाता है, और उसमें वो सफल भी हो जाता है। इस तरह से छोटा छोटा चोरी करते करते वो बड़ी बड़ी चोरी करने लगता है, और एक बड़ा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है। ये छोटी छोटी बात मन में रखते रखते, उसके लिए प्रयास करते करते एक बड़ा चोर, एक बड़ा डाकू बन जाता है। तो कभी कभी सजा हो करके वो छूट भी आता है जेल से, लेकिन अभी ऐसा एक बड़ा घटना उससे हो जाता है कि उसको जन्म भर कैद में रहना पड़ेगा। तब जज, न्यायाधीश उसको पूछता है कि मां से कुछ मांगना है मांग लो, बाद में आपको मुलाकात करना पॉसिबल नहीं होगा, शक्य नहीं होगा। तो माँ को वो चोर, वो डाकू, वो लड़का जो बड़ा होकर के बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा डाकू बन जाता है, वो माँ को नजदीक बुलाता है और कुछ मांगने के लिए उनके कान के पास जाता है, कुछ कहने के लिए। और माँ जोर से चिल्ला उठती है, इसलिए वो कान अपने दांतों के अंदर पकड़ करके ऐसा चबाता है कि वो टूट जाता है। और तब वो बोलता है, मुझे बचपन से चोरी करते करते आपने कभी रोका नहीं, हम जो कर रहे थे शायद उसमें मेरा और आपका, अपने फैमिली का भलाई ही हो रहा है, ऐसा समझती थी, लेकिन इससे मैं एक बड़ा चोर, बड़ा डाकू बन गया, और अभी शायद मैं आपसे मिलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा अगर बचपन से मेरे लिए आप हौसला नहीं बढ़ाते, ऐसा बातें करने के लिए मुझे बाध्य नहीं करती, तो शायद मैं ये चोर और डाकू नहीं बनता। और इसके लिए उन्होंने ऐसा जोर से कान को चबाया कि वो तोड़ दिया उसने। और तभी वो बोलता है कि ये मेरे लिए
एक बड़ी सीख अभी मिली, जो कि अभी मुझे कुछ काम की नहीं है वो सीख। वैसे ही ये जो बात, ये जो घटना है, वो घटना के अंदर से हम सीख सकते हैं। ये बचपन से वो जो लड़का, वो तो पाप कराने के लिए बाध्य किया माँ ने, पाप किया उस लड़के ने, लेकिन गोपन नहीं करने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए उनके पास कोई आदर्श नहीं था। माँ थी, उसने भी उसको कुछ रोका नहीं, लेकिन बल्कि उसको उसी काम में बढ़ावा दिया। मतलब अगर हमारे सामने आदर्श हो, गुरु हो, उनका जो आदेश रहेगा उस अनुसार हम ऐसे गलत सलत बातों के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और गुरुदेव के श्रद्धा संपन्न हमारे आदर्श के सामने हम वो जो जीवन वृद्धि को रुकाने वाली बात है, वो जो पाप जो हुआ, उससे हमारा अंदर जो वृद्धि करने का जो क्षमता था वो गलत रास्ते में चला गया, और हम एक, वो जो लड़का एक पापी, एक चोर, एक डाकू बन गया समाज के नजर में। तो दयाल ठाकुर बोले हैं आगे कि घृणा करो, किससे? पाप से। वो जो गलत बात उन्होंने किया, उस गलत बात से घृणा करो। वो जो गलत बात करने वाला है उसकी घृणा मत करो। पाप की घृणा करो, पापी की घृणा मत करो। वो पापी बन गया कुछ परिस्थिति की वजह से, वो माँ की गलत धारणा की वजह से वो पापी बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया। और वो प्रकाश में लाने के लिए जो आदर्श माँ का उसके सामने होना चाहिए था, वो माँ ही उसके गलत बातों को प्रेरणा देने वाली बन गई। तो इसमें ये जो घटना हम सुनते हैं, उसमें दयाल ठाकुर का जो कहना है हम लोगों के सामने कि पाप को छुपाओ मत, वो कातर भाव से व्यक्त करो, लेकिन व्यक्त करने के लिए सामने आदर्श चाहिए, गुरु चाहिए। उनके सामने हम व्यक्त करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ कहेंगे, ताकि हम वो गलत बात से जो जीवन वृद्धि के लिए अंतराय है उसके लिए हमें रोकेंगे, हमें बताएंगे क्या हमसे गलत होगा और उसका क्या दुष्परिणाम होगा। यही हम, ये जो बात हो रहा है दयाल के सामने, आचार्य देव के सामने, उस बात से हम यही सीखते हैं। इसके बारे में और एक उदाहरण हम बताएंगे। हमारे गांव में ऐसे एक डाकू जो हमारे घर के बाजू में रहते थे, हमारे गांव में कभी वो चोरी और डाका डालते नहीं थे, बाहर गांव में ये सब बातें करते थे और उसको जंग जंग पछाड़ते थे पुलिस वाले, उसको वो नहीं मिलता था। ऐसे घर के छत से, एक घर के छत से दूसरे घर में छलांग मार के वो भाग जाता था, ऐसा उसका साहस था। लेकिन एक दिन वो ऐसा ही भागते भागते एक घर में, एक कपाट के अंदर, कबर्ड के अंदर छुपने का कोशिश किया और उसका धोती का एक छेड़ा उस कपाट से बाहर रह गया। वो जो पीछे उसको ढूंढने वाले पुलिस आते हैं, इधर उधर देखते देखते उनका नजर वो कपाट की तरफ जाता है और वो जो धोती का छेड़ा दिखता है उससे वो पहचान जाते हैं कि इसी के अंदर शायद वो छुपे हैं। कपाट खोलते हैं, उसके अंदर से वो मिल जाता है, उसको जन्मठेप का शिक्षा हो जाता है। हमारे गांव में का ये उदाहरण है हमारे आंख के सामने, और उसको सजा हो जाती है। उसके घर वाले लोग जो कि वो चोरी करके डाका डाल करके बहुत सारा बात लेके आता था घर में, वो सब बंद हो गया और घर के लोगों की हालत बहुत खराब हो गई।
हम देखते थे घर के लोगों को, मतलब उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनको दूसरे के खेतों में जा करके मजदूरी का काम करना पड़ा और कैसे तो भी जिंदगी चलाने के लिए जो भी हो वो करके कुछ किसी तरह से जीवन यापन करना पड़ा। एक इंग्लिश पिक्चर हम देखा था बहुत पहले, बहुत उम्र वाले जो लोग होंगे उन्होंने शायद वो पिक्चर देखा होगा। उस पिक्चर का नाम था क्राइम डज नॉट पे। ये जो गुनाह होता है, ये जो पाप होता है आदमी से, वो कुछ भी देता नहीं है आदमी को। उससे वो जो वर्धित होकर के, ये जो वाणी में हम पढ़ा है, वर्धित होकर के वो अधःपतन में लेके जाएगा। वो जो पाप जो कर रहे हैं, वैसा ये जो घटना मैं बताया और वो इंग्लिश पिक्चर में जो हम देखा था, बहुत पहले का है, बहुत पुराना पिक्चर है, कि वो बैंक लूटने का जो काम करते थे, एक दिन कुछ न कुछ ऐसा बात हो जाता है कि आदमी पकड़ा जाता है और गुनाह उसको कुछ भी नहीं दे सकता है सजा के सिवा। और वो लोग बैंक लूटने का जो जो बड़ा बातें करते थे वो पकड़े जाते हैं और उसको सजा हो जाती है। और इस तरह से वो पिक्चर का मेन थीम था और उसके लिए उसका नाम दिया था क्राइम डज नॉट पे। जो भी पाप करो वो आपको कुछ देगा नहीं, अधःपतन में लेके जाएगा। इसके लिए बर्दा के सामने ये जो चर्चा हो रही है उसके लिए बताया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कातर भाव से आप उसको प्रकाश करो। जो हो गया है, कैसे हो गया है, वो स्पष्ट करो, तो आप उससे बच निकलेंगे। और बचने के लिए दयाल ठाकुर आपको रास्ता दिखाएंगे। इसके लिए जो भी करो, दयाल ठाकुर बोल रहे हैं ना, जो भी करो भय नहीं, लेकिन कष्ट के लिए राजी रहो। जो भी होगा कष्ट होगा, लेकिन वो जो आपके हाथ से गलत सलत हुआ होगा उसमें से आप बच निकलेंगे उनकी दया से। तो आगे ये जो वाणियां अभी पढ़ी उसके बारे में जो बताया गया है, उसके आगे का चर्चा करने के लिए अगर समय है तो उसका आगे भी हम चर्चा करते हैं कि ये पाप किसको बोलते हैं। बर्दा के आगे जो चर्चा हो रही है, तो जो वृद्धि का, जीवन वृद्धि का अंतराय है, जिस वजह से जीवन वृद्धि रुक जाती है, वही है पाप। जो गलत सलत काम हमसे होता है और उससे हमारा जीवन वृद्धि जो रुक जाती है, वही है पाप। और उसके लिए दयाल ठाकुर आगे जो बर्दा के सामने जो चर्चा हो रही है उसके बारे में, ईदान के बारे में जो बातें बताई गई है उसके लिए हम थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे। ये जो पाप के लिए पहला जो बात हुआ, उसके बाद दान के बारे में जो बातें हो रही है बर्दा के सामने। जो दान किसको करो, जो दुख के वजह से आपके पास सहानुभूति मांगने के लिए आते हैं, उसको उस समय जो आप दे सकते हो, पैसा या कुछ सहाय या कुछ आधार के लिए दो शब्द, जो कुछ हो दो, आपका दान सिद्ध होगा। दान करके जो भी कर रहे हो वह हमने किया, उसके लिए किया, ये मत बोलो। दयाल की दया से आपके हृदय में वो दया भाव जागृत होगा और आपका दान सिद्ध होगा। ये जो बताने का बर्दा के सामने चर्चा हो रहा है, उस अंदर
वो जो दान के बारे में भी जो बताया है, उस तरह से हमें ये सत्संग भवन में ऐसी बातें बहुत सारी सामने आती है। आज ही सुबह में एक बर्दवान के पास से एक फैमिली आई, वो टाटा में कुछ ट्रीटमेंट के लिए बता रहे थे कि क्या करें, जगह नहीं मिल रहा है। मैं बोला इधर तो जगह देते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन वो भी अभी आजकल ये लॉकडाउन की वजह से बंद है। नहीं तो बदलापुर में हम लोग जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बदलापुर में भी आजकल वो अनुमति नहीं है। हम उनको बताया, वो लोग बोले हाँ दादा ठीक है, क्या करें, हमको बताना पड़ रहा है। हम लोग वो गाड़गे महाराज धर्मशाला में रह रहे हैं, बाहर फुटपाथ पे रुकना पड़ता है, खान पान का कुछ व्यवस्था नहीं होता है, और रूम के लिए नंबर लगाया है, जब नंबर लगेगा तब रूम मिलेगा, तब तक ऐसा ही चल रहा है। ये जब सुन करके उनको दयाल की दया से 2 शब्द सहानुभूति का देने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी वो जो 2 शब्द हम दया के बारे में उसको बोलते हैं, उसके माध्यम से भी उनको बहुत सहायता मिल जाती है। ऐसे प्रसंग हमको इधर रहते रहते, वो टाटा में जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके माध्यम से भी हमको बहुत सारा प्रसंगों को सामने जाना पड़ता है। 2 शब्द सहानुभूति का उन लोगों को देना पड़ता है। तो आज के चर्चा में हम कोशिश किया कि किस तरह से आदमी से पाप होता है, जो वृद्धि का अंतराय है, वो बातें आदमी से कैसे हो जाती है, उसमें से कैसे हम पार हो सकते हैं। दान और सहानुभूति किसके लिए करना है और वो कैसे हम कर सकते हैं, उससे कैसे हम दूसरे को सहायता कर सकते हैं, ये चर्चा के अंदर बरदा ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। तो इतना बोल करके आज का ये 2 शब्द हम शेष करते हैं। इस वाणी के ऊपर बरदा के सामने जो कुछ चर्चा हुआ, उसके आधार पर 2 शब्द बताने का मैं कोशिश किया। जय गुरु दादा। यहाँ हम हमारा ये 2 शब्द शेष करते हैं। जय गुरु दादा। जय आपने गुरु। बहुत सरल भाव से विभिन्न उदाहरण देके हमको समझने के लिए बहुत सुंदर भाव से आलोकपात किया। इसीलिए प्रभु के चरण में आपका मंगल कामना करता हूँ। वास्तविक भाव से हम लोगों को ऐसे समझना चाहिए जैसे हम ये ठाकुर जी का जो अमृतमय वाणी है, उसको हम खुद का जीवन में, चाल चलन में कैसे इसको ला सकते हैं। अभी जो जीवन यश वृद्धि का जो परिपंथी है, जो जो विरुद्ध है, उससे कैसे हम रक्षा पाएं, उसके बारे में हम श्रद्धा बोरसेदा से उसका विस्तृत चर्चा सुने। अभी चलते हैं कि जीवन जिसमें आदान प्रदान होता है, हम सभी से लेते हैं और कभी कभी कुछ देते हैं। तो ये जो देने का सिलसिला, तो हम कैसे दें, किस भाव से दें, और जो कभी कभी हमारे से जो कुछ हमसे दान ग्रहण करते हैं, इसलिए कि हमारे भीतर दया का भाव जागृत करे, इसी सब बारे में हम अभी सुनेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री पल्लव सरकारदा सहप्रतिनिधिक। आप सभी ने पल्लव दा को जाने होंगे, वो पहले भी मुंबई में रहते थे, अभी कोलकाता में रहते हैं। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पल्लव दा को आह्वान करूंगा कि वो आगे का वाणी का संपर्क में चर्चा रखें। श्रद्धा पल्लव दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वॉइस थोड़ा कम है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, ठीक है। आज
इष्टायनी के जो ये सत्संग के आयोजन है, इसके 61 सेशन। ये 61 जब शब्द मेरे सामने आता है तो मेरा बर्थ ईयर है, तो मैं थोड़ा सेंटिमेंटल दो चीज से हो गया हूँ। एक तो 61 की शब्द से, और मुंबई तो हमारा साथ जुड़ा हुआ है। एक बार जो मुंबई में रहे वो कभी मुंबई का अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं सकता। एनीवे, जब मेरे प्रिय अशोकदा ने पानियां भेजे मुझे, इस वाणी में एक मिराकल है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये एक वाणी है जो बरसिदा ने भी आलोचना किया है। वह अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा, अंतरे जा गोपन करबे ताई वृद्धि पावे। तो श्री बरदा जी का जो इष्ट प्रसंग है, उस इष्ट प्रसंग की पाठ मैं सुबह किया और देखते देखते मैं 45 साल पीछे चला गया। इस वाणी का जब व्याख्या श्री बरदा जी के पास नाटमंडप में हुआ उस दिन मैं था, और ये अधम का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ है। और मैं तो कब 77 में मैं जस्ट मैट्रिकुलेट पास किया था। उस वक्त ज़्यादा होश दिमाग नहीं था, लेकिन मैंने जो बोला था उसको आचार्य देव ने एक्सेप्ट किया और आगे चलता गया। यू may refer on that day the discussion either in इष्ट प्रसंगे और प्रसंग सत्तांश। तो ये जो चैप्टर अपने गोपन का ये सब तो बोरसिदा ने बता दिया। मुझे जो चीज के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए बोले वो आज के डेट में ऑब्सोलीट है। दान कोई नहीं करता, दया कोई नहीं करता, जो भी कुछ करता है वो मेहरबानी करता। और श्री ठाकुर जी जानते थे। मेरे मित्र, मेरे प्रिय अशोक दा जो इकोनॉमिस्ट है, he is well aware of the fact इकोनॉमिक्स ऑफ चैरिटी बहुत बड़ा उसका पोएट है। चैरिटी एक सेक्टर है और इकोनॉमिक का बहुत चीज उसमें घूमते रहता है। बिलियंस ऑफ बिलियंस मनी आर इन्वॉल्व, डॉलर्स आर इन्वॉल्व, लेकिन परम दयाल ने जब उन्होंने हर दिन मानव समाज को इष्टभीति का पाठ सिखाया। इष्टभीति जो उनका मतलब नहीं जानते हैं वो समझेगा कि ये दान है, हम दया करके ठाकुर जी को कुछ देते हैं उनके इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पता ही नहीं है दया और दान। जब ये चर्चा चला था श्री बरदा जी के पास, बरदा जी ने हमेशा कोई भी नया चीज आते थे, जैसे कृपा करके पाओ, दया दे के पाओ। जब तक मैं देता नहीं हूं तब तक होता नहीं है। ये जो दया का शब्द डिक्शनरी मीनिंग है, पालन, रक्षा और हिंसा। ये हिंसा का कंसेप्ट श्री बरदा जी ने इस दया या दान जो पैराग्राफ्स है, टुडे वी आर डिस्कसिंग 5 बानीज आउट ऑफ 8 बानीज इन द दया और दान सेगमेंट।
पालन करना। मुझे कोई मिलता है, गरीब है, नीडी है, उसको मैं एकदम विनीत भाव से कुछ देता हूं, उस सर्कमस्टेंसेस से उसको उभर लाता हूं, उसको पालन करता हूं, उसको रक्षा करता हूं। लेकिन हिंसा कहां से आ गया? दया में हिंसा की बात तो कतई आना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, रूट मीनिंग में तो है। श्री वर्धा जी बोले, तुम जिसको पालन कर रहे हो, जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसको नरिश कर रहे हो, उसका जो जो अवस्था है, जिस सर्कमस्टांसेस में वो गिर गया है, तुम्हारे अनुकंपा की आशा करता है वो, उस सिचुएशन को तुम हिंसा करो। कोई अगर फेल करता है, मेरा लड़का तो छोड़िए, नेक्स्ट बाजू वाला फ्लैट में मेरे माला में ही अगर कोई लड़का है, वो फेल किया, मेरे नजर में आया, मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा के उसको मैं पास कराऊंगा। श्री वर्धा जी बोलते हैं, ये जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, उसके प्रति जो तुम दया किए हो, उसको जो तुम अपना विद्या को दान किए हो, उसमें हिंसा भाव है। हिंसा भाव ऐसा है, उसने फेल किया, उस सिचुएशन को तुमने हिंसा किया, यू गॉट अनॉयड ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, दान करो किंतु दीन होकर। अब ये दीन कैसे होंगे? दीन का मतलब है एकदम मेरा कोई वॉइस नहीं है, एकदम टिमिड, एकदम सबमिसिव, एकदम कपड़े उपड़े कैसे भी पहन के हम उनको दीन बोलते हैं। परमदयाल को मालूम था, उन्होंने बोले कि दीन होने का अर्थ নোংরা সাজা নয়। दीन हवार अर्थ নোংরা সাজা नय। इसका मतलब है तुम दीन होगे अपने अटायर में नहीं, अपने मानसिकता नहीं, अपने अहंग को दबाओ। जैसे हम ऐसे दीन भाव दिखाते हैं, कन्यादान जब होता है या कहीं पे जाते हैं कि गुरुजी आता है, हम ये भाव है दीन। ये दान करने का टाइम में तुम अपने अहंग को इस तरह के झुका दो। लेकिन दीन का डेफिनेशन श्री ठाकुर जी देते हैं, दीन होने का अर्थ गंदा नहीं होना, ये भी सत्यानुसरण में है। अब हम लोग एक कंसेप्ट है, हम जब दान देते हैं ना, थोड़ा समझ के देते हैं, क्या ये मेरा कौम का है, मेरा स्टेट का है, मेरा ऑफिस का है, मेरा मोहल्ले का है। अननोन को हम जल्दी से देते नहीं है, वो भी 5-10 रुपया देते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल दान हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? अननोन से तो रिटर्न नहीं मिलेगा मुझे। मैं तो चाहता हूं मेरे मोहल्ला में मैं जिस अनएम्प्लॉयड को कुछ पैसे देके पढ़ाया, कुछ किया, वो मेरा चर्चा करे कि असित विश्वास दाने मुझे इतना दिया, मेरा फीस भर दिया, और मैं वर्षदा के घर में खाना खाया और मैंने पास किया, अब मैं नौकरीशुदा हूं उनकी दया से। ये मैं अपने मोहल्ले वालों से ही करूंगा, बाहर का नहीं। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, विश्व उनका सृष्टि है, हर कोई तुम्हारा है, सब कोई परम पिता का संतान है। तो एक्सपेक्टेशन लेके आपको डोनेशन या दान बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद कहते हैं कि
जो तुम्हारे द्वान स्वीकार करते हैं वो तुम्हारे अंतर में दया का द्वार खुलते हैं। बात भी तो सही है। बहुत आदमी, इंसान कठिन परिवेश में किसी के पास झुकता नहीं है, मौका भी नहीं देता। इसीलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि माहौल को ऐसे बनाओ, सोसाइटी को ऐसे बनाओ कि वन कैन ओपन अप हिमसेल्फ। कपटता अगर होगा, कपट होगा तो हम देने भी नहीं सकेंगे और जो लेने वाले हैं वो भी नहीं ले सकेंगे। जरूरत है, लेकिन बहुत कोई कोरोना काल में स्टारवेशन में चला गया, लेकिन बाजू में कुछ मांग नहीं पाया। क्यों नहीं मांग नहीं पाया? एक सत्संगी को ऐसा नहीं है। सत्संगी का जजन जजन इष्टविधि के साथ भिक्षा व्रत लेना ही पड़ेगा। खुद के लिए नहीं तो इष्ट के लिए तो भिक्षा करना ही पड़ेगा। हर सत्संगी चाहे जिस पोजीशन में हो, उसका एक काम है भिक्षा, क्योंकि देव भिक्षा हमारी मास्ट है। और भिक्षा अगर हम नहीं मांगेंगे तो दया का भाव कैसे उदय होगा? कभी कभार श्री ठाकुर जी को भी देखे, श्री वर्दा को भी देखे, दादा को भी देख रहे, मांगते हैं ये तुम जब आओगे ना ये चीज लेके आना। कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, अटैचमेंट बढ़ाने के लिए वो आदेश करते हैं। आसिदा जो सीट में थे, क्या क्या इच्छा होता था दादा का, हम कभी सुने नहीं। वो उनको वे फलाना कंट्री में जाओगे ये लेके आना, और वो एकदम धन्य होते थे। अहंकार नहीं, मैं सीट में हूं, मैं लेके जाऊंगा दादा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी क्योंकि वो हमारे अंदर दया का भाव उद्बोधन कर रहे हैं। दया के हिसाब से किया गया दान अहंकार ही परिपोषक होता है। अहंकार मेरा इतना है, तभी तो सत्संग के इतने मंदिर है, इतना सत्संग बिहार है, वहां पे स्लैब नहीं लिखा हुआ होता है। पल्लव सरकार ने बादलापुर के लिए 50,000 रुपया दिए, कोई सिस्टम नहीं है। बाकी कोई भी मंदिर में जाइए, एकदम दीवार भरा हुआ लिखा है, 501 से शुरू करके 5,01,000 तक नाम रहता है। कंपनी का नाम, खुद का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। बहुत बहुत पार्क में भी छोड़ा नहीं प्रकाश। ये बैठने का जगह उनके मातृ के स्थिति में स्थापित किया गया, बस। ऐसा नहीं है। जो कातर भाव से तुम्हारा दान ग्रहण करते हैं, गुरु रूप से वो तुम्हारे हृदय में दया भाव का उद्बोधन करते हैं। अतएव कृतज्ञ हो। वो तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हारे एक नया चीज खुल रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। यू आर ओपनिंग अप। परम दयाल ने ये इष्टविधि का विधान देके हम लोगों को हाथ खोल दिए। जब दीक्षा लिए थे तब 10 पैसे का कॉइन या 25 पैसे का कॉइन अब तो ऑब्सोलीट हो गया। मिनिमम 1 रुपया कॉइन वो हर रोज देते 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 मैं 1 लाख 2 लाख रुपया दे पाता हूँ, कोई झिझक नहीं। मेरा हाथ खुल गया। मैं तो बोलता हूँ कि इष्टविधि हाथ को ओपन अप का एक एक्सरसाइज है। परम दयाल शुरुआत करते हैं, तभी तो करोड़ करोड़ रुपीस देखे कितने सत्संग बिहार बना, कितने बड़ा वाला उत्सव हुआ। कहीं बाहर से पैसा नहीं आया, कहीं अनुदान नहीं आया, कोई सब्सिडी नहीं है। आप और मैं ही उद्बुद्ध होके, इसमें मेरा दया भाव का उद्बोधन हो रहा है, हमने दिया। जिसे दान दोगे उसका दुख अनुभव करो, सहानुभूति प्रकाश करो, साहस दो, सांत्वना दो, बाद में श्रद्धानुसार जत्न के साथ दो। प्रेम के अधिकारी बनोगे, दान सिद्ध होगा। जब परम दयाल
मुझे दीक्षा दिए थे। यस, आई लिटिल बिट डिफर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दयाल मुझे दीक्षा दिए हुए हैं, ऋतिक दादा ने नाम दिए हैं। जब श्री ठाकुर जी के पास हम लोगों ने दीक्षा लिए हुए हैं, उसमें जो पहला संकल्प था कि उनको प्रतिष्ठा करना ही जीवन का यज्ञ हो, और आखिरी में यही वाला, अपने गुरु भाइयों को, अड़ोस पड़ोस को, सबको कुछ ना कुछ बात, कर्म, अर्थ कुछ ना कुछ देके उनको आपदा मुक्ति करो। ये हमारे भाव है, संकल्प है, जीवन भर करना पड़ेगा। दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे। इसमें देखिए, परम दाता से हम दया मांग रहे हैं, और वो कैसे दान दे रहे हैं हमें? चित चरण न लगने का जो दान है, वो दान दे रहे हैं विदाउट एनी प्रोपागेंडा, साइलेंटली, कोई आवाज नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, धीरे 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 मेरे मन जगत में जैसे उनके चित चरण में मेरा चित लगे, वो ऐसा माहौल बना रहे हैं। उसी तरह हम लोग जब कुछ दान देने का, दान के स्वरूप किसी को दया करने का, हमदर्दी जताने का मौका आता है, तो उसी तरह साइलेंटली करना पड़ेगा। एक हाथ दूसरे हाथ नहीं जानेगा। आखिरी में दान करके जितना ना करो, जितना ना कहो, उतना ही अच्छा, अहंकार से बचोगे। दान करके प्रकाश जितना ना करो, अहंकार से बचोगे। हम लोग बोलते भी नहीं। कोटि कोटि सत्संगी का जीवन में ये एकदम वास्तविक हुआ है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता कि हमने इतना किया है, इस मंदिर के लिए इतना किया है, मेरे को वहां एक रूम नहीं मिला। नेवर नेवर। वो बहुत बहुत भक्त है, बहुत बहुत सूझबूझदार है। श्री ठाकुर जी के पास एक दिन शरद्दा ने बोला, ठाकुर की शरद्दा, घरे घरे सत्यानुसरण पाठ होच्छे, सर घर में सत्यानुसरण पाठ हो रहा है, हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। परम दयाल ने मुस्कुराते हुए बोला, श्रद्धा सत्येर अनुसरण होगा, सत्यानुसरण पाठ नয়। आइए इस पुण्य सत्संग में दयाल के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें वो भाग्य, वो शक्ति दीजिए कि हम सत्यानुसरण करें, उसका मनन करें और अनुसरण करें। जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। पल्लवदा का स्कूलिंग और कॉलेज का जो पढ़ाई है वो सत्संग देवघर आश्रम में हुआ था, और मैं भी वही जब पाठ कर रहा था कि प्रसंग सत्यानुसरण में, तो देखा था कि पल्लवदा को श्री श्री बड़दा पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पाप कैसा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खुद परिचय दिए और कहे कि वहाँ वो उपस्थित थे। 45 years ago। तो वो जो श्री श्री बड़दा के पुण्य प्रेजेंस में, जहाँ बैठने में मन में आनंद भर जाता है, मन का प्रशांति आता है, मन में सतनाम आपसे आप जप होता है, तो वही चीज हमारे समक्ष हो, उसी भाव को हमारे समक्ष ले आए। और बहुत सुंदर चर्चा हुआ। तो हमारे जो पल्लवदा है वो चार्टर्ड अकाउंट्स का जो इंस्टीट्यूट है इस चैप्टर में उसका हेड करते हैं, और मैं चाहूँगा कि उत्तरोत्तर वही परम दयाल की काम करें। उनका सर्वांगीण काम मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। तो आज हमारे एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। अभी तक तो मैं कोई प्रश्न नहीं है अभी तक, तो मैं सारे
खूब बारीकियां से श्रद्धा बोरसेदा और श्रद्धा पल्लवदा आलोचना रखे हैं। अच्छा, अभी एक प्रश्न आया है कि श्रद्धा जौहरदा पूछ रहे हैं कि पीपल कमिट सिन expresses but repeats sin again, how they can rectify। तो जौहरदा जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ऐसा है कि हम बार बार वही पाप को करते हैं और दुख भी प्रकाश करते हैं। मतलब जो पहला वाणी है कि कातर कंठ में हम स्वीकार भी करते हैं, मगर फिर वही जो दोष है, जो पाप है, तो उसी को हम और एक बार हमारे माध्यम से वो घटित होता है। मैं कह दूं कि नारी नीति में, जो नारी नीति और चलार साथी दोनों ग्रंथ में वो पाप के संबंध में श्री ठाकुर कह रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है ना, जो जीवन, यश और वृद्धि, मतलब बचना, बढ़ना, और मेरा जो यश वो बढ़ रहा है तो मुझे समझना चाहिए कि मैं सत्य के ओर चल रहा हूँ। और जब भी मुझे कुटिलता, ये सब जो नेगेटिव चीजें, हीनता, ये जब मेरे मन में आ रहा है तब समझ लेना चाहिए कि मैं पाप में लिप्त हूँ। तो जौहरदा का ये प्रश्न था कि इससे हम कैसे छुटकारा पाए कि मैं कोई पाप किया, उसको स्वीकार भी किया, मगर इतना मेरे मन में उसके प्रति घृणा नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं फिर वही कुकर्म करने के चंगुल में पड़ जाता हूँ। तो अभी तो समय है, मैं श्रद्धा बोरसेदा और श्रद्धा पल्लवदा को रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-2 मिनट इसके बारे में उनका मत रखें। श्रद्धा बोरसेदा। जौहरदा जो पूछ रहे हैं कि समझ में तो आ गया कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वही गलती फिर से हो रही है, तो कैसे इसके छुटकारा पाए? उसके लिए तो मेरा तो कहना यह है कि मतलब दयाल ठाकुर तो बोल रहे हैं कि अनुताप करो, लेकिन ख्याल रहे कि इससे वैसा अनुताप करने का प्रसंग ना आए, मतलब वो गलती फिर ना हो। ये तो दयाल बता रहे हैं, लेकिन हमसे तो वो गलती हो रही है। इसके लिए क्या जवाब है? मैं तो कहूंगा दयाल ठाकुर जो जो बातें कह रहे हैं वो समझ रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए सफलता से कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, दयाल के पास ही प्रार्थना करें कि दयाल, मैं तो समझ रहा हूं लेकिन काबिल नहीं हो रहा हूं वैसा अमल में लाने के लिए। आप ही दया करके बुद्धि दीजिए कि मैं वैसा कर नहीं पाऊं। बुद्धि हमें आप ही दे सकते हैं, हमें वैसा नहीं करने के लिए आप ही बाध्य कर सकते हैं। उन्हीं को प्रार्थना करना होगा, क्योंकि हम इंसान कभी कभी खुद हमको दुरुस्त करने के लिए, ठीक रास्ते पर लाने के लिए काबिल नहीं हो सकते हैं, तो उनको ही प्रार्थना करना पड़ेगा। और वो प्रार्थना सुनते हैं और हमारे लिए कुछ रास्ता बता देते हैं, हम दुरुस्ती करने के लिए काबिल बन जाते हैं। ऐसा मेरा ख्याल है। इसे उन्हीं के पास प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। ऐसा है, कोई गलत काम या पाप मैं जब करता हूँ उसमें एंजॉयमेंट आता है, एकदम एंजॉयमेंट आता है। थोड़ी देर बाद डिप्रेसिव हो जाता हूँ, अंदर में सोचना आता है ये कैसे कर दिया, नहीं करूँगा। फिर
एंजॉयमेंट का मूड आता है, फील करते हैं। मैं आप लोगों को एकदम एक प्रैक्टिकल चीज जो आंखों देखी है वो बताता हूँ। श्री बड़दा जी का मनमोहिनी धाम पैंडल में यात्रा हो या थिएटर हो देखने का बहुत शौक। खुद यात्रा का रिहर्सल भी कराते थे और रातों रात जग के सब परिवार देखते भी थे। जब उम्र होता गया तब तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। रीजन दिया भाई, आस पास में ये चलता था स्मोकिंग, पहाड़ वाले भी और आश्रम वाले भी। अब डांटने से नहीं होगा। मांस मांसो खसनियार प्याज लहसुन मादकोचार सब कोई जानता है, आश्रम का सब कोई। लेकिन बड़दा जी ने क्या किया, एक जगह में है कि उनका भय से प्यार का भय रखो, ভালোবাসার ভয়ের চেয়ে ভৎসনার ভয়ের চেয়ে ভালোবাসার ভয় रखो। तो उन्होंने एक एक को बुलाए, काउंसलिंग किया, तो भी नहीं कुछ हुआ। हाँ आगे खाबो ना, छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो छोड़ा नहीं। तब उन्होंने सबको प्रार्थना में बुलाया, नो डिस्कशन ऑन स्मोकिंग। प्रार्थना में बुला के मेरे आंखों के सामने एक एक को पकड़ते थे और बोलते थे निकाल, असिद्धा भी देखे होंगे, जानते हैं, तेरे जेब में क्या आज मुझे दे दे, अब मैं तुझे नहीं दूंगा। वो दया करके उनसे वो बचा हुआ सिगरेट या बीड़ी और देसला या माचिस का लाइटर मांग लेते थे। बड़ो माँ के घर और ठाकुर जी के घर के बीच में सब कतार से खड़े होते थे, उनसे वही ओपनली मांग लेते थे, लेके नंदूलाल को दे देते थे। अब ये उनकी इस दया की भाव से पब्लिकली वो लेते हैं। लेने का मतलब है कि थानेदार नहीं है, उनका जो इच्छा है वो बीड़ी और सिगरेट से वो लेके उनका इच्छा, जो बदगुण का इच्छा, वो संभालते थे, खत्म कर देते थे। अब वो जिंदगी में कभी मैंने उन लोगों को देखा नहीं। तो बुरसेदा ने सही कहा है कि अगर मैं बेचैन हो जाता हूँ, रिपीटेशन ऑफ माय मिसडीड बैड डीड्स, छुटकारा नहीं मिलता है। प्रभु मेरे अब गुने चित ना धरो, बार बार एक ही प्रार्थना, कबीर की वही भजन, एकदम आंखों साथ आंख पे साथ एकदम प्रैक्टिकल करिए, दयाल दूर कर देंगे। कोई ज्यादा दबा दबी नहीं करना, ज्यादा प्रवृत्ति को दबाना नहीं है, एकदम प्रेम से, प्रभु तुम पसंद नहीं करते हो, मैं पसंद नहीं करता। करोड़ों करोड़ सत्संगी तो ऐसे ही शाकाहारी बन गए, प्रभु की इच्छा नहीं, हमारा इच्छा नहीं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से ये जो प्रश्न था कि मैं बार बार वही दुष्कर्म में रत होता हूँ, तो श्रद्धा बोरसेदा ने कहा कि हमको कोशिश जारी रखना है और प्रभु को प्रार्थना करना है। श्रद्धा पल्लवदा ने श्री श्री बड़दा का जीवनी से उदाहरण देके कहे, जो धूमपान करते थे उनसे वो मांग लेके वो उनको वो जो सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, उससे वो छुटकारा दिलाते थे। इस प्रश्न में मुझे और एक मेरा मन में ये उदाहरण आया जो श्री ठाकुर जी का जीवनी से है। आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी को राजभोग मतलब रसगुल्ला खाने में बहुत रुचि थी, बहुत रुचि थी। मतलब जब वो बच्चे थे उसी समय वो रसगुल्ला पैसा ना होते भी उधार से वो खा लेते थे। और ऐसे एक दिन आया जब वो मुदीर मतलब जो कन्फेक्शनर जो मीठा बनाते हैं, मिष्टी का दुकान है, वो उनको कुछ भला बुरा कहा कि तुम रसगुल्ला खा लेते हो, पैसा नहीं चुकाए हो, तो वो बहुत बुरा भला कहा। तो ठाकुर जी वापस आ गए, बच्चे के बहुत
यौंग अवस्था का बात है। फिर कुछ दिन चला गया, मन में वही चिंता आया कि जो रसगुल्ला खाने का जो लालसा वो वही मन में आया, मगर फिर मन में वही विवेक का दंशन हुआ कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी जो ये मैं क्यों जिक्र किया ना, तब श्री श्री ठाकुर जो किए वही प्रणिधान योग्य है। तो उनका जो मन का लालसा और विवेक का जो जो निर्देश, ये दोनों में जब ये मन में जो संघर्ष हुआ, तब वो अरहर का खेत में जाके सो गए, और वो अरहर का जो खेत का जो हुआ था, जो उसको पकड़ के वहीं सो गए, और उससे मन का जो युद्ध है वो जैसे फिजिकली वो बाहर आ गया। तो वैसे शायद हम जब हमारा मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होते हैं, तो इसीलिए ठाकुर जैसे कहते हैं कि मातृभाव हृदय में जागृत नहीं होता तो और कोई उच्चतर चिंता में, तो मन को दूसरा कोई काम में इतना व्यस्त कर देना कि वो जो गर्हित काम हम करने में मन हमको खींच के ले जाता है, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये रहा, समय तो हो गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुधी सज्जन मंडली, मातृमंडली और सत्संगी दादा, कर्मी वृंद, सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सत्यवान सूर्यवंशीदा अधूरजी, बहुत सुंदर संगीत प्रभु के चरण में पेश करते हैं। आज तो समय है, मैं उनको निवेदन करूंगा कि एक कीर्तन या समापनी संगीत जो भी अच्छा लगे पेश करें। जय गुरु। उपस्थित सभी दादा माओ को मेरा आंतरिक जय गुरु। मैं मेरा एक भक्ति निवेद्य श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय, काय तरी काय नाही तरी काय, काय तरी काय नाही तरी काय, परमदया श्री श्री ठाकूर अन्य काही नाही, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय. जीव दिला जन्म दिला दुःख दिले काय, अरे जीव दिला जन्म दिला दुःख दिले काय, मायेच्या माऊलीची सेवा केली काय, जीव दिला जन्म दिला दुःख दिले काय, मायेच्या माऊलीची सेवा केली काय, जन्मदाता माता पिता सांग त्याती काय, जन्मदाता माता पिता सांग त्याती काय, सत्य बिना भक्ती बिना मुक्ती तुला नाही, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय, काय तरी काय नाही तरी काय, काय तरी काय नाही तरी काय, परमदया श्री श्री ठाकूर अन्य काही नाही, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय, तुझ काय माझ काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझ माझ काय तरी काय. प्रेम दिले नाम दिले सर्व दिले आय, प्रेम दिले नाम दिले सर्व दिले आय, व्यर्थ तरी स्वार्थाचा लोभ धरी काय, प्रेम दिले नाम दिले सर्व दिले आय, व्यर्थ तरी स्वार्थाचा लोभ धरी काय, नाम धरी काम करी ठाकुर तिथ आय, नाम
धरी काम करी ठाकूर दिन हाय ठाकूर विना कष्ट कधी कृष्ण होणार नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय काय तरी काय नाही तरी काय तरी काय नाही तरी काय परमदया श्री श्री ठाकूर अन्य काही काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय इष्ट धरा इष्ट करा कष्ट मग काय इष्ट धरा इष्ट करा कष्ट मग काय राधा राधा बोलायला कष्ट तरी काय इष्ट धरा इष्ट करा कष्ट मग काय राधा राधा बोलायला कष्ट तरी काय ठाकूरजींना सर्व वहा हवे मग काय ठाकूरजींना सर्व वहा हवे मग काय तुझं माझं सार त्यांचं समजायचं हाय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तरी काय नाही तरी काय तरी काय नाही तरी काय परमदया श्री श्री ठाकूर अन्य काही नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय जय गुरु जय गुरु सूर्यवंशी दा सत्यवान दा हमारा स्टार परफॉर्मर है जय गुरु जय तो अभी मैं श्रद्धेय प्रणव दास दा को निवेदन करता हूं कि वो ध्वनि दे और श्रद्धेय असित विश्वास दा प्रतिध्वनि देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दादा जय गुरु जय गुरु শোনা যাচ্ছে हाँ दादा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा की जय परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषो